गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा दो टेबल मतलब एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें दो ब्रांड्स के बारे में दिया हुआ है, ब्रांड ए एंड ब्रांड बी, और ये मोस्ट रिकरिंग क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ हम हाजिर हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फर्म है, वो चाहती है बनाना चॉइस, मतलब उसने दी है दो ब्रांड साइकिल ट्यूब्स की। इट गैदर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द एवरेज रनिंग लाइफ एंड बर्स्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ ट्यूब्स ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल ड्रॉन random from large lot of those brands. The information in regarding two brands A and B are given. The firm wants to know if the variance of two brands are significantly different by applying F test. F test के questions जो हैं YouTube पर बहुत ही कम है और exam point of view से questions आते रहते हैं, T test, Z test, F test, तीनों टेस्ट से, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। तो सैम्पल साइज इसमें दिया हुआ है ब्रांड A का 21 और ब्रांड B का 16। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो करवा ही रही हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.5 और 1.5, मीन रनिंग लाइफ है 100 और 95। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब चलते क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। देखो इसको स्टार्ट कैसे किया हमने, मैंने हमेशा बोला है कि इन क्वेश्चंस को स्टेप वाइज कन्वर्ट किया करो, स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 क्या है हमारा, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ना उसको पहले एक सिंगल उस पर लिख लो कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें सैम्पल साइज, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दिया हुआ है। अब हमारा एफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ टेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है कि S1 का स्क्वायर अपॉन में S2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है एफ टेस्ट का। तो जो हमारा S1 निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो है हमारा जो N1 है अपॉन में N1 माइनस 1, और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दो आप S1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, S1 निकालने का फॉर्मूला। तो जब हमने ये निकाला तो N क्या है हमारा यहाँ पे 21, तो 21 अपॉन 21 माइनस 1 तो दैट इज 20। तो 21 अपॉन 20 इंटू में 2.5, 2.5 क्या है हमारा यहाँ, 2.5 है स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक, उसके बाद जब हमने सॉल्व किया इसको तो 6.562 हमारा निकल कर आ गया S1 का स्क्वायर। ओहो, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, S1 का स्क्वायर। ठीक है, अब है हमारा S2 का स्क्वायर, ब्रांड बी लिया अब हमने, तो इसको भी हमने सेम इसी फॉर्मूले से निकाल लिया। ठीक है, तो क्या है हमारा S1 का स्क्वायर 2.4। अब हमने सेकेंड स्टेप में क्या बोला कि फ्रेम करो हाइपोथेसिस को। ठीक है, फ्रेम करो हाइपोथेसिस को। जब हमने फ्रेम किया तो क्या बोला हमने कि भाई दोनों जो ब्रांड्स ए हैं, ब्रांड ए ब्रांड बी, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ब्रांड ए इज इक्वल टू ब्रांड बी। हमने क्या बोला इसको, नल हाइपोथेसिस को बोला। ठीक है, नल हाइपोथेसिस यानी कि H0 बोला कि ब्रांड ए इक्वल्स टू ब्रांड बी है हमारा, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, और हमने ऑल्टरनेटिव बोला कि नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है अकॉर्डिंग टू एफ टेबल। अब हम एफ टेबल को देखेंगे। एफ टेबल क्या है हमारे 0.025। अब आप बोलोगे कि वहाँ तो मैम 0.05 दिया हुआ है। देखो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा गलत होती हैं चीज़ें। यहाँ पे हमने ये देखो एफ टेबल भी सामने आ गई खुद ही। देखो एफ टेबल में पहले मैं वैल्यू निकालना सिखा देती हूँ कि कैसे हमने वैल्यू निकाली है। वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, 20 और 15 है ना। अब ये 20 और 15 क्यों है, जो हमारा n था 21 उसमें से हमेशा n-1 होता है, n-1। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली 16 है ब्रांड बी में, आप चेक करो क्वेश्चन में, तो हमारा आ गया 15। तो 20 और 15 0.025 की टेबल ली है हमने, याद रखना, और कोई टेबल नहीं चलेगी। एफ टेबल हमारी 0.025 की है, 20 और 15। 20 और 15 मतलब ये 20 गया और ये कहाँ तक जाएगा जब तक 15 नहीं आ जाता। 15 कहाँ है हमारा, 15 है हमारा, सॉरी इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 1 एंड 2, और यहाँ पे देखो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। हमेशा याद किया होगा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है वो हमारा x एक्सिस होता है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है वो y एक्सिस होता है। तो हमारा 20-15 है ना, तो यानी कि ये हमारा x एक्सिस है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 20 और यहाँ पर हम देखेंगे 15। तो 15 पर जाओ और 20 तक रुक जाओ, ये रहा, ये जो हमारी वैल्यू है ये वाली, ये हमारी होगी एफ टेबल की करेक्ट वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी, इसकी वैल्यू है 2.7559।
चलो अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ये, अब हमारी जो अकॉर्डिंग टू एफ टेबल है 0.025, हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.05, तो यहाँ पर ये 0.025 कैसे आया। तो ये देखो, जब आप ये ड्रॉ करोगे ना, और जब आपने क्या बोला, ये हमारा टू टेल टेस्ट है। अब जब टू टेल टेस्ट है तो इसका मतलब है कि ये वाला हमारा रिजेक्शन एरिया है और एक ये वाला हमारा रिजेक्शन एरिया है ना। अब जब आप 0.05 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो अब आप ही खुद बता दो मुझे कि इसको डिवाइड करके क्या आएगा। कि भाई मैम इतना इजी मत पूछो हमसे, हम MBA कर रहे हैं। तो 0.025 आया ना, इसीलिए तो ये यहाँ पे 0.025 की वैल्यू चेक करेंगे और यहाँ पे भी 0.025 की वैल्यू चेक करेंगे। नाउ क्लियर। चलो, तो हमारी क्या आई थी, यही आई थी ना वैल्यू 2.7559। अब देखो एफ स्टैट्स की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, S1 का स्क्वायर अपॉन में S2 का स्क्वायर। तो हमारा F1 की वैल्यू है 6.5625 और अपॉन में 2.4 जो कि हमने क्वेश्चन से निकाल ली। तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या आया आंसर, 2.734। अब देखो इसको चेक करो, इसको कंपेयर करो इससे, क्या ये छोटी है या बड़ी है। ऑब्वियसली छोटी है, बस थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि अगर 2.7 सिर्फ आप 1 डिजिट से निकालते तो आपको पता ही नहीं चलता कि छोटी आई है कि बड़ी आई है। इसीलिए हम हमेशा 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाते ही जाते हैं, कभी कभी 4 पे भी चले जाते हैं, ठीक है। तो सिंस 2.7344 ये 344 लाइज इन एक्सेप्टेंस रीजन, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि अगर ग्रेटर होता तो यहाँ पे रिजेक्शन की तरफ जाता, ठीक है। अगर ये सपोज करो ये 2.7559 है ना, अगर हमारी वैल्यू 2.777 आ जाती तो ये हमारा रिजेक्शन एरिया में आ जाता, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता। अभी क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि कुछ क्वेरीज आई थी, बच्चों ने बोला था कि मैम आपने रिजेक्शन वाला क्वेश्चन तो करा लिया कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, लेकिन एक्सेप्टेंस वाला तो कराया ही नहीं। तो इसलिए आज मैंने एक्सेप्टेंस वाला भी क्वेश्चन आपको करवा दिया एफ टेस्ट टेबल की हेल्प से, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसी पर वीडियो बना दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।